नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 30 सितंबर तक होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा जनरल एनर्जी हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है एरीज। थ्री ऑफ पेंटिकल्स पूरे महीने आपकी जो एनर्जी है, पूरे महीने ऐसा लगता है आपको टीम वर्क करने की जरूरत है। रिश्तों में, बिजनेस में, जॉब में आपको किसी के साथ मिलके टीम वर्क करके ही आपको जो है सक्सेस मिलना है। आप अकेले करने जाओगे तो हो सकता है काम डिलेड हो, ना हो, परेशानी हो। इससे अच्छा है कि आप जब भी कोई भी काम करो तो किसी के साथ मिलके, किसी की मदद लेके वो काम करो। अगर आप ऑपोजिट जेंडर के साथ काम करते हो, जो आप जो ये रीडिंग सुन रहे हो, आपका जो भी जेंडर है, आप ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलके कोई भी काम करोगे, टीम वर्क करोगे तो वो काम अच्छे से बनेगा। कोई भी देख लेते हैं आपका फर्स्ट का 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपके फर्स्ट के 10 डेज एरीज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज यानी मेष राशि, फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। टावर, किंग ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पहले के ही जो हैंगमैन के कार्ड आया भी है लेकिन वो रिवर्स में आया है। तो पहले का जो 10 दिन है तो कुछ आपके लाइफ में अचानक से घटने जा रहा है जिसके लिए आप तैयार भी नहीं हो। हेल्थ वाइज हो सकता है, हेल्थ वाइज मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा है। वर्क वाइज हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है। तो जिसके बाद हो सकता है आप पूरी तरीके से चुप हो जाओ, आप बोलना कम कर दो, आप ऑब्जर्विंग के मूड में चले आओ, आप लोगों को पहचानने की कोशिश करो। आप अपने आप को जो है स्टक कर दोगे, आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, खुद से खुद को रोक के रखोगे। अरे ये क्या हो गया। ये रिश्ते में हो सकता है, ये काम में हो सकता है, ये घर में हो सकता है, ये वर्क प्लेस में हो सकता है, ये बिजनेस में हो सकता है कि उसके बाद से आप पूरी तरीके से चुप ही हो जाओ। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और ये हो गया। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डिवाइन का कुछ इंटरवेंशन होगा और ये अचानक से होगा और ये होना जरूरी भी था, जरूरी भी है। ये होने से आपका जो है सोच बदल जाएगा, आपके सोचने के तरीके बदल जाएंगे, आपका सोच बदल जाएगा। आप पूरी तरीके से जो है, पहले अगर हर चीज में आप बोलते थे, आगे चल के चीजों को सही करने के बारे में सोचते थे, लोगों के भाव को ना समझते ही आप बोलना शुरू कर देते थे। तो हो सकता है ये जरूरी है और इसके बाद बहुत कुछ चीजें जो हैं वो परिवर्तन होगा। खास करके जो दिखाई दे रहा है कि आपकी नेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आप कम बोलने लगोगे, ऑब्जर्व करने के मूड में आ जाओगे, खुद से खुद को रोक के रखोगे, भाई बहुत हुआ, मुझे नहीं चाहिए इतना बोलना। और जैसा कि मेंटली
आप शांत प्रकृति के हो जाओगे। अगर आप शांत नहीं हो तो आप शांत हो जाओगे, और शायद ये होना भी जरूरी है। अगर नहीं होगा तो जो सच्चाई आपको जानना है वो आप नहीं जान पाओगे। तो हो सकता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि ऐसा हो, और ऐसा कुछ होगा जिसके बाद से आपके नेचर में परिवर्तन आ जाएगा। तो हेल्थ वाइज मैं कहूंगी आप स्वस्थ रहोगे। हेल्थ, फिनेंस, वैसा जैसा चल रहा है मिलके चलोगे, काम करोगे तो चलेगा, ऐसा रहेगा। हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस जो भी है उसमें आप जैसे हो वैसा ही चलेगा। वर्क प्लेस में आपका जैसा पोस्ट है, पोजीशन है, वैसा ही रहेगा। अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो किसी के साथ मिलके आपको काम करने की जरूरत है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं एरीज। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। रिश्ते में जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो लोग एक से ज्यादा रिश्ता हैंडल कर रहे हैं, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो, या आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी को आपने ही थर्ड पार्टी क्रिएट किए हो, ऐसा है। तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के कार्ड है। ऐसा लगता है कि एक तो चीज आपको डिसीजन लेने में मजबूर कर देगा। मिडिल के 10 डेज आपको एक डिसीजन लेना है। वर्क वाइज अगर मैं कहूँ, आप शिफ्ट कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, घर से दूर जाके कोई काम कर सकते हो। आपका फिनेंशियल लॉसेस होगा, इस सोच के साथ आप घबराओगे। लॉसेस थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई आपको छोड़ के जा सकता है। आपको कोई ऐसे निर्णय लेना पड़ेगा जिसके बाद आपको जो है प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम से आपको पूरी तरीके से सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। एक नए शुरुआत होंगे आपके सोच में, आपके लाइफ में। कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हो। किसी रिश्ते को इग्नोर करके किसी एक डिसीजन आप ले सकते हो। गिव अप करने की एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे, आप नई शुरुआत करोगे। इस तरीके से जो आपका सोच है रहेगा, काम बढ़ेगा। एक डिसीजन, पेंडिंग डिसीजन जो है आपका, वो आप लेना शुरू कर दोगे। कहीं आप ट्रैवलिंग करने जा सकते हो, पहाड़ियों में घूमने जा सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हो तो आपको किसी रिश्ते को इग्नोर करना पड़ सकता है। कोई जॉब अगर आप करते हो, बिजनेस करते हो, तो मिलके आपको काम करना पड़ेगा। किसी जॉब को छोड़ के आप नए जॉब में जा सकते हो, किसी बिजनेस को पेंडिंग रख के एक नया शुरुआत कर सकते हो। तो अगर मैं कहूँ, आप गिव अप नहीं करोगे। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगा उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। फिनेंस थोड़ा सा आपका इम्बैलेंस हो सकता है, पैसे की नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। और जो है बाद बाकी मुझे कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक नए शुरुआत करने के बारे में आप सोचोगे। जो आपने किया नहीं था, जो आप इतने दिनों से टल रहे थे, उसमें आप गति लाओगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एंड की जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। जो जाएगा वो वापस भी आएगा, खास करके आपके पैसे जो
चले गए थे, जो जाएगा वो वापस आएगा। एंड की 10 डेज में 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वांड्स के कार्ड, आपका मेहनत जो है वो जारी रहेगा। आप मेहनत करते जाओगे तो जो आपका लॉसेस हुआ था वो रिकवरी होगा, स्लोली बट श्योरली। थोड़ा सा ही सही, उतना ना भी हो, लेकिन ज्यादातर पैसे वापस वापस आएगा। आप खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे, लोगों को दिखाने के लिए आप जो जो करना पड़ेगा वो आप करोगे। मेहनत से आप अपना जो है ग्रूमिंग करना, अच्छे कपड़े, गहने, जेंडर पे मत जाइए, मतलब पार्लर जाना, हेयर कट करना, ग्रूमिंग करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे। ऑपोजिट जेंडर के लोगों को मतलब जिनके साथ आपका रिश्ता है उनको आप दूर से अट्रैक्ट करोगे। कोई आपको थोड़ा सा पनिशमेंट दे सकता है, धोखे वगैरह दे सकता है, या फिर नो कांटेक्ट जोन में डाल सकता है, तो उसकी वजह से आप केयर भी नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद का ख्याल रखने में मस्त रहोगे, बिजी रहोगे। साथ ही साथ आपको जो आपने पहले जो काम नहीं किए थे वो काम करना आप शुरू कर दोगे। किसी की मदद से आप एक नया काम करना शुरू कर सकते हो। पूरी तरीके से आप अपने आप में ही व्यस्त रहोगे। जैसा कि मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो इस तरीके से आप स्वस्थ भी रहोगे, मस्त भी रहोगे। पूरी तरीके से जो चीज आपके हाथ से निकल रहा था उसमें निजात आएगी, थोड़ा सा आपको परेशानी आपका कम होगा, अच्छे से स्टेबिलिटी की तरफ आपका जो सिचुएशन है वो जाएगा। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से एरीज आपके लिए क्या कहा जा रहा है। बहुत अच्छे आपके लिए कार्ड आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो भी करिएगा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के करिएगा। हमेशा ऐसा है कि हर कोई हमें धोखा दे सकता है, लेकिन हमारे अंतर्मन जो बोलते हैं वो कभी धोखा नहीं देता है। दूसरा जो कार्ड है, कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि आपको किसी के साथ मिल के काम करना है, नए बिजनेस, नए जॉब, प्रमोशन अगर करना है, अगर आपका जो भी फाइनेंशियल लॉसेस है उसे रिकवर करना है, तो आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी है लोगों के साथ। तीसरा जो कार्ड आया, आप खुद भी हंसोगे, रोमांस का कार्ड आया। जिसके लिए आप परेशान हो, जिसको आप दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, वही बंदा या बंदी वापसी करेगा। तो उसके जिसके लिए आप परेशान हो उससे तो आप प्यार करोगे ही, खुद से भी प्यार करना आप सीख जाओगे। जैसा कि मैंने कहा कि खुद का ग्रूमिंग आप करोगे। प्यार हमेशा ऐसा नहीं, रोमांस तो है, खुद के साथ भी रोमांस किया जा सकता है, खुद से भी प्यार किया जा सकता है। जब तक कोई भी इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकता, वो इंसान कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे पहले आप खुद से प्यार कीजिए। क्योंकि कोई भी इंसान आपने देखा है कि मिरर के सामने खड़ा होके खुद को अगली सोचता है कि ये मुझे गलत लग रहा है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब आप खुद से प्यार करते हो। कोई भी अगर खुद से प्यार नहीं करता है तो वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले सेल्फ लव पे आना चाहिए, फिर आपके लाइफ में जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हो वो प्यार आ रहा है, दिल खोल के प्यार कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।